नमस्ते प्यारे भक्तों, बहुत स्वागत। श्री गणपति बप्पा को प्रणाम कर उनसे विनती करते हैं कि आप मूलाधार स्वामी हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं, हमारे चंचल मन को स्थिर कर श्री नवनाथ कथा की गुड़ महिमा जानने के लिए हमारी मदद करे, विघ्न दूर करे। गुरुजनों को प्रणाम कर श्री दत्त गुरु को कोट कोट प्रणाम। चराचर के स्वामी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश को वंदन करते हैं। श्री नवनाथ कथा सार या श्री नवनाथ भक्ति सार का अर्थ है नव, यानी नौ नाथ या नौ नारायण। नवनाथ अवतारित होने से पहले की कथा इस पहले अध्याय में आती है। कुल मिला के इसमें 40 अध्याय है। फिर फलश्रुति और शाबरी मंत्र कहा गया है। इनको पकड़कर 42 अध्याय हो जाते हैं। तो चलिए अपने कुल देवताओं को वंदन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर कथा को आरंभ करते हैं। द्वापर युग संपन्न हुआ था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार लीला समाप्त कर चुके थे। कलयुग में भक्ति की महिमा साधारण जीवों तक कैसे पहुंचाई जाए, इस पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण विचार कर रहे थे और इसका परिणाम उन्होंने अपने धाम में एक भव्य और दिव्य सभा आयोजित की। यादव कुल के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गण उपस्थित थे और इनमें सुशोभित भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उद्धव का आसन उनके सान्निध्य था। साथ में कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रभूत, पिपलायन, अरविहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन ये नवनाथ उपस्थित थे। इन्हें देखकर स्वयं भगवान उठकर उन्हें आलिंगन देने उनके निकट गए। नवनाथों ने भी भगवान को वंदन कर आसन ग्रहण करने की विनती की। नवनारायण अर्थात नवनाथ ने श्री कृष्ण से कहा, आपने हमें किस कार्य के लिए आमंत्रित किया है योगेश्वर? कृष्ण बोले, आप नवनारायण को इस कलियुग में महान कार्य करने हैं। इसके लिए भूतल पर अवतार लेना होगा। धर्म, कर्तव्य, भक्ति की महिमा, गुरु निष्ठा, इसका उदाहरण होगा अवतार कार्य। भगवान की अनमोल बातें सुनकर नवनारायण बोले, हम 9 जन कहाँ पर और कैसे, किस नाम से अवतार ले, इसका स्वरूप बताइए। भगवान बोले, आप नवनारायण एक के बाद एक जन्म लेकर एक ही समय में धरती पर उपस्थित होंगे। एक संप्रदाय की स्थापना करो, दीक्षा देकर लोगों को सन्मार्ग, सदाचार सिखाओ। सबसे पहले नवनाथों में से कवि नारायण मच्छिंद्र नाम से विख्यात होंगे। इनके बाद हरि नाम का शिष्य गोरक्ष नाम धारण करेगा। अंतरिक्ष जालिंधर होंगे। प्रबुद्ध उनका शिष्य कानिफनाथ होंगे। पिपलायन चरपटीनाथ नाम धारण करेंगे। अरविहोत्र नारायण नागेश नाम से जाने जाएंगे। द्रुमिल भरतरी के नाम से, चमस रेवण नाथ के नाम से और अंतिम में करभाजन गहिनी नाथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आप नवनाथ के अवतार काल में अन्य ऋषि भी अवतार लेंगे, जैसे कवि वाल्मीकि, तुलसीदास होंगे, शुकमुनि महाभक्त कबीर होंगे, महामुनि व्यास जयदेव होंगे, उद्धव नामदेव होगा, भक्त श्रेष्ठ जाम्बुवंत नरहरि होगा, मेरा बंधु बलराम पुंडलिक के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके पश्चात कैलाशपति शंकर, मैं स्वयं, ब्रह्मदेव और आदि माया, हम सब निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताई रूप धारण करेंगे। अर्थात मैं कृष्ण स्वयं ज्ञानेश्वर रूप धारण करूंगा। भक्त हनुमान रामदास और कुब्जा जनाबाई होंगे। इस तरह से हम सब अवतार लेकर भक्ति महात्म बढ़ाएंगे। कलयुग में समय किसी के पास नहीं होगा, इसलिए जब तक में कोई रुचि नहीं लेगा तो सबसे आसान और सर्वश्रेष्ठ भक्ति साधना होगी। भक्ति से ही जीव भगवान को प्राप्त करेंगे। इसलिए भक्ति की महिमा, भक्ति की शक्ति जीवों को बतानी होगी। यही हमारा भूतल पर ध्येय है। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर नवनारायण ने सहमति दर्शाई और पूछा, जनार्दन, हम नवनारायण नवनाथ के नाम से विख्यात होंगे, किंतु कहाँ और कब प्रकट होना है? भगवान ने उत्तर दिया, पराशर पुत्र व्यास मुनि ने भविष्य पुराण में कहा था कि ब्रह्मदेव के वीर्य से 88,000 ऋषि निर्माण हुए, किंतु वीर्य का कुछ हिस्सा अलग अलग स्थानों पर पड़ा हुआ है। उनमें से जीव की उत्पत्ति होना अब भी शेष है। जहाँ पर ये वीर्य पड़ा हुआ है वो जगह तुम्हें बताता हूँ। इस तरह श्री कृष्ण नवनारायणों से बोलने लगे। एक दिन उपरिचर नाम के वसु गगन मार्ग से जा रहे थे। तब अप्सरा उर्वशी को देखकर उनका वीर्य
दर्भ के वृक्ष पर पड़कर उसके 3 भाग हुए। उनमें से 2 यमुना प्रवाह में, एक द्रोण में पड़ा और एक भाग यमुना नदी में पड़ा। पत्ते की द्रोण पर पड़े हुए वीर्य से द्रोण का जन्म हुआ। जो भाग यमुना में गिरा वो एक मछली ने निगला हुआ है। वो वीर्य मछली के गर्भ में सुरक्षित है। कवि नारायण उस मछली के गर्भ में जाकर उसके उदर से जन्म लेंगे और मछली के गर्भ से आने के लिए उनका नाम मच्छिंद्र नाथ होगा। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर मदन को भस्म किया था। वही मदन अग्नि उदर में सुरक्षित है। तब अंतरिक्ष नारायण जालंधर के नाम से जन्म लेंगे। कुरु वंश में जनमेजय नाम का राजा था। उसी वंश का बृहद्रथ नाम का राजा यज्ञ आयोजित करेगा। तब अग्नि वहां पर गर्भ डालेगा। उसी समय जालंधर प्रकट होगा। ब्रह्मदेव वीर्य अभी नर्मदा के किनारे मौजूद है। चमस नारायण उसमें संचार कर रेवण सिद्ध नाम से प्रसिद्ध होंगे। ब्रह्मदेव का वीर्य एक नागिन के मस्तक पर गिरा था। भक्ष्य समझकर उसने वो निगल लिया था। आर्विहोत्र नारायण उसमें संचार कर वट सिद्ध नागनाथ के नाम से जाने जाएंगे। सूर्य वीर्य प्राप्त हो इसलिए मच्छिंद्रनाथ भस्म देगा, कूड़े पर गिरेगा। तब सूर्य नारायण अपना वीर्य उस पर डालेंगे। तब उसमें संचार कर गोरक्षनाथ प्रकट होंगे। एक वीर्य भाग दर्भ पर पड़ा था। उसमें पिपलायन नारायण संचार होकर चरपटी के नाम से जाने जाएंगे। सूर्य वीर्य का एक भाग एक गमले में गिरा था। तब मुनि अगस्त जन्मे थे। दूसरा भाग भिक्षा पात्र में गिरा था। वो वीर्य में द्रमिल नारायण संचार करेंगे और भर्तरी नाथ उसमें प्रवेश होंगे। ब्रह्मदेव वीर्य हाथी के कान में पड़ा था। उसमें प्रबुद्ध नारायण संचार कर कानिफनाथ नाम से प्रसिद्ध होंगे। गोरक्षनाथ कीचड़ का पुतला जब बनाएगा तब मंत्र शक्ति से करभाजन नारायण उसमें संचार करेंगे और गहिनी नाथ नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस तरह नव नारायण में से पहला कवि नारायण मच्छिंद्रनाथ, दूसरा हरि नारायण गोरक्षनाथ, तीसरा अंतरिक्ष नारायण जालंधरनाथ, चौथा प्रबुद्ध नारायण कानिफनाथ, पांचवा पिपलायन नारायण चरपटीनाथ, छठा अर्विहोत्र नारायण नागनाथ, सातवां ध्रुमिल नारायण भर्तरीनाथ, आठवां चमस नारायण रेवणनाथ और अंतिम 9वां करभाजन नारायण गहिनी नाथ से प्रकट होकर अवतार लीला करेंगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने नव नारायणों को नवनाथ किस तरह और कैसे प्रकट होंगे ये विस्तार से बताया। नव नारायण ने माता लक्ष्मी को प्रणाम कर मंदराचल पर्वत पर शुक्राचार्य के समाधि स्थल पहुंचे। फिर शुक्राचार्य सहित सभी जन बताए अनुसार अवतार लीला आरंभ करने लगे। पहले अध्याय की पहली कथा समाप्त। पहले अध्याय की दूसरी कथा आगे देखेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम सद्गुरुवे नमः। धन्यवाद।